हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू डे 2 ऑफ अवर पीवाईक्यू सीरीज। सो डे 2 में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के सारे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। देखेंगे इस चैप्टर से क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, क्या क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट्स पे हमारे क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, तो वहां पे जाके फर्स्ट चैप्टर को अपना प्रिपेयर कर लेना। और अगर किसी को पॉलिनोमियल चैप्टर का क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियो चाहिए, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर पूरे चैप्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 into x square plus kx plus 1 is -3, then the value of k is। हमें इसमें बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक हमारे पास। सबसे पहले आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बोला है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो हमें गिवन है, उस जीरो की वैल्यू क्या है, -3 है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जीरोस हमारे किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे एक्स जो है, एक्स की वो वैल्यूज हैं जिसको आप पूरे पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दोगे तो आपकी जो ये पूरी पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। मतलब आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, चाहे वो आपकी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है, कैसी भी पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आप अगर कुछ पुट करते हो जो गिवन होगी, उस वैल्यू पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल अगर जीरो की इक्वल आ जाती है तो उन वैल्यूज को, एक्स की वो वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सो अगर हमें बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि गिवन है उसका एक जीरो -3 है, मतलब कि अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में -3 वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल आपकी जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब के की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल्स में से एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -3, एक जीरो आपको गिवन है, तो आप बस एक्स की जगह पे -3 पुट करेंगे और इक्वल टू हम कर देंगे जीरो के, क्योंकि पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो के इक्वल बन जाएगा और फिर उसके बेसिस पे हम के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉलिनोमियल पी एक्स, हमारे पास क्या गिवन है, k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अगर हम x की जगह पे -3 पुट कर दें, सो इसको इस तरह से लिखेंगे कि -3 हम x की जगह पुट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी, इज इक्वल टू जीरो होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, k - 1 इंटू -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9k -9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, के और के वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, सो 6k इधर -8 इज इक्वल टू 0, 6k is equal to 8, k is equal to 8/6, that is 4/3. So k is equal to 4/3. ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि जीरोस का क्या मतलब है। जीरोस होते हैं हम पूरे पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू पुट करें ताकि ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल बन जाए, उन x की वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस। जीरोस का और भी नाम होता है, जीरोस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, जीरोस की जगह सॉल्यूशन अगर या रूट्स कहा जाएगा तब भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो एक्स की यहाँ पे डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 2 के इक्वल है। यहाँ पे x⁻2 है, इसका मतलब ये आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से क्यूबिक या लीनियर भी दिया जा सकता था, तो वहां पे भी बस x की वैल्यू पुट करनी थी जो भी आपको जीरोस गिवन होंगे। नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने हमारे पास जीरोस पॉसिबल हैं। सो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब अगर उसकी डिग्री 2 है तो एटमोस्ट 2 जीरोस ही पॉसिबल है, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो 1 जीरोस हमें गिवन था, एक वैल्यू हमें गिवन है, एक और वैल्यू इसमें पॉसिबल हो सकती थी।
तो ध्यान रखना, जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है उसकी जो भी हाईएस्ट पावर है तो उतने ही एटमोस्ट जीरोस पॉसिबल होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ साथ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, if one zero of the polynomial px is equal to 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of other, find the value of k। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें जीरोस की वैल्यू नहीं गई गिवन, हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है सबसे पहले, और कंडीशन दी है कि एक जीरो जो है दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। अब सबसे पहले पॉलिनोमियल देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी मैंने बताया कि उसके एटमोस्ट 2 जीरोस ही पॉसिबल है, मतलब 2 जीरोस आ सकते हैं। एक जीरो की वैल्यू बोला है दूसरे के रेसिप्रोकल है, हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट 1 0 बी अल्फा, एक जीरो को हमने अल्फा लेट कर लिया, देन अदर 0 बी। अगर एक जीरो आपका अल्फा है तो दूसरा क्या बोला कि उसका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब दूसरा जो होगा हमारा 1 बाय अल्फा होगा। अब हमें अल्फा और 1 बाय अल्फा पता चल गया, अब हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कहीं कंडीशन गिवन है तो हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं, और वो क्या था हमारा कोफिशिएंट का जीरोस के साथ रिलेशनशिप था। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे वो कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब कि अगर मैं इनको प्लस करती तो वहां पे तो हमारा एलसीएम आ जाता तो वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करती हूँ तो ये अल्फा अल्फा सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1, और प्रोडक्ट का फिर हम क्या करेंगे c/a लिखेंगे, तो उससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको कहीं भी वैल्यू कुछ रेसिप्रोकल की फॉर्म में दी है, मतलब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल वर्ड लिखा हुआ है तो समझ लेना आपको इस तरह से लिख के प्रोडक्ट ही करना है। हमें क्या करना होता है, हमें कम से कम वेरिएबल्स रखने होते हैं। ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कम वेरिएबल्स होंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें कम से कम वेरिएबल चाहिए। कम से कम कैसे होंगे, इसको अगर हम काट दें किसी तरह से, हटा दें इसको, तो कैसे हटाएंगे, प्रोडक्ट करके हटाएंगे। तो हम करेंगे अब अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि हमारे पास यहाँ पे c क्या है और a क्या है वो आप लिखना। सो c/a, c की वैल्यू क्या है -k -2 और a क्या है 6। अब ध्यान से समझो, सबसे पहली बात कि c यहाँ पे बाहर माइनस है तो आपको भी माइनस रखना है, -k -2 ऐसे रखना है, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे 1 के साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू -k +2। सो k इज इक्वल टू, ये k इधर जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, सो -6 + 2 -4। सो k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना जहां भी रेसिप्रोकल है वहां पे हमें प्रोडक्ट का यूज करना है ताकि हमारा ये वेरिएबल हट जाए, सिर्फ के ही एक वेरिएबल रहे। एक वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। सेकंड थिंग कि अगर आपको इस तरह से भी नहीं समझ आ रहा, ये वाला पॉलिनोमियल आपका काफ़ी ईजी था क्योंकि इसमें के सिर्फ सी वाली टर्म में ही है, ना ही ए में है ना ही बी में है, सी वाली टर्म में, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भी आपको हिंट लग जाएगा कि c/a ही करेंगे तभी तो ये k आएगा, और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन रेसिप्रोकल जहाँ पे लिखा होता है वो बहुत चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आने के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of polynomial px is equal to 4x square minus 3x minus 7 then 1 by alpha plus 1 by beta is। अल्फा बीटा के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब इसमें हमें क्या बोला है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस k, इसका हमारे पास जीरोस गिवन है लेकिन अल्फा बीटा की टर्म्स में, और हमें वैल्यू निकालनी इसकी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, दो मेथड होते हैं, या तो आप अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालो, फिर उसको 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा में पुट करके सिंपल वैल्यू फाइंड कर लो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्योंकि आप पहले इस पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करोगे या फिर फैक्टराइजेशन करके अल्फा बीटा 2 जीरोज होंगे उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, फिर इसमें पुट करोगे। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, पहले आप इसको सॉल्व करो फिर आप देखो कि हमारे पास क्या बन रहा है। जब भी अल्फा बीटा के क्वेश्चन आएंगे जो भी वैल्यू यहाँ पे पूछी होगी इसको पहले आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है। आपको पता है कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर्स में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को पढ़ा हुआ है, वही आपका मेन टॉपिक है। और आपको यहाँ पे अगर
जीरोस और प्रोडक्ट का कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, तो इसको एक बार थोड़ा सॉल्व करो। अब अगर हम देखें 1/α प्लस 1/β, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, सो 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले क्रॉस में एडिशन हो जाती है। सो बीटा प्लस अल्फा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास है सम और ये है हमारे पास प्रोडक्ट। तो हमें सम भी निकालना आता है, प्रोडक्ट भी निकालना आता है, तो बस हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सम और प्रोडक्ट की। तो अब हम लिखेंगे 4x² माइनस 3x माइनस k, ये क्या है हमारा px है। सो अल्फा प्लस बीटा, हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, माइनस b बाई ए होता है, सो माइनस 3/4 दैट इज 3/4। अल्फा बीटा क्या होगा, -7/4, इनको हम पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट इन अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। सो वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/4, डिवाइड में -7/4 है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 4/-7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी -3/7। सो इजी क्वेश्चन था। बस इसमें जब भी अल्फा बीटा के क्वेश्चन दिए, जहां भी आपको कोई डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा दिख रहा है या बीच में प्लस या माइनस कुछ है, तो सबसे पहले आप एलसीएम लो इसका, चाहे ये क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह से कुछ भी टर्म्स दिख रही हैं, तो सबसे पहले एलसीएम लो, फिर देखो कि आपकी वो क्या टर्म बन रही है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। हमें बोला है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका सम ऑफ जीरोस जो है वो -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका 6 है। तो जब भी आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है, पॉलिनोमियल पूछा है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल का, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारे पास होता है इन जनरल वैल्यू। बस इसमें हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो आ जाएगा हमारे पास k इंटू x² माइनस -5 दैट इज +5 x प्लस 6। सो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब k हमारे पास क्या है, k हमारे पास है यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। अगर यहाँ पे k की जगह हम 2 पुट करते हैं तो पूरी वैल्यू जो है वो हमारी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, या 3 पुट करें तो 3 आ जाएगा। तो मतलब ये कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये है, लेकिन k होने के कारण हम इसमें मल्टीपल पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, x² प्लस 5x प्लस 6। तो हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब एमसीक्यूज बेस्ड इसी टाइप का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे आपको x² प्लस 5x प्लस 6 ना दिख के 2x² प्लस 10x प्लस 12 दिखे, तो ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत आया या फिर यहाँ पे कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रही। थोड़ा देखना वहाँ पे कि सब में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल कर फिर देखो कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, कोई भी नंबर के साथ पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके फिर वैल्यू लिखी हो सकती है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए। सो जितने भी आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगे उसको अच्छे से देखना। सबसे पहले आपने साइन मैच करने हैं, साइंस देखने हैं कि आपके दोनों प्लस के हैं, कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें दोनों प्लस के हैं, तो वो वाले देखने और बाकियों को एलिमिनेट कर देना है। फिर उसमें चेक करना है कि क्या आपके कोफिशिएंट जो है कहीं कॉमन निकल सकता है, निकाल के देखो ये वाली चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना सम और प्रोडक्ट जब भी दिए होंगे तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² minus k plus 6x plus 2 into k minus 1 has the sum of its zeros equal to half of its product। समझना इसमें क्या बोला है, हमें सबसे पहले तो एक पॉलिनोमियल गिवन है,
इसमें k हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और कंडीशन क्या गिवन है कि जीरोस का सम जो है वो इक्वल है प्रोडक्ट के हाफ का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें क्या बोला है कि सम जो है जीरोस का वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट का हाफ। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा सम जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। बस इसमें हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब कोफिशिएंट जो होते हैं हमारे ABC उसके टर्म्स में, और फिर हम k की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। सो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास -b/a, तो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इधर भी लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल k + 6/a हमारा 1 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ये है 2 × k - 1 डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे इंटू 2 भी करना है क्योंकि हमने इसका हाफ करना है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, k + 6 इज इक्वल टू k - 1। ये क्वेश्चन में यहाँ पे 2 भी लगा था साथ में, सो ये आ जाएगा आपका 2, सो 2k - 1, सो 6 + 1 इज इक्वल टू 2k - k की वैल्यू आ जाएगी 7। सो इजी 7 आ गया हमारे पास k की वैल्यू। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में आपके पास यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको या तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, या आपके पास अल्फा बीटा के टर्म्स में क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको जो भी वैल्यू फाइंड करने को बोला है उसको आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है पहले, फिर देखना आपके पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा हो और उसमें सिंपल वैल्यूज को पुट कर देना है। और फिर हमारे पास कुछ आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशंस जीरोस की गिवन होती है, या तो जीरोस गिवन होंगे कि एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, या आपको इस तरह से कहीं कंडीशन दी होगी। तो जब भी आपको कंडीशन दी है सबसे पहले उस कंडीशन को लिखो, फिर उसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को कोफिशिएंट से उठा के डालो और फिर k की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यही सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बाकी इस चैप्टर की क्विक रिवीजन के लिए आप मेरा 1 शॉट वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। सो रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप जितने भी चैप्टर्स हैं सबका क्विक रिवीजन भी साथ साथ कर सकते हो। आई होप आपको आज का ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा। सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमने देखे और साथ ही हमने देखा कि इनको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाले भी जितनी वीडियोस हैं आप कोई भी मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।